Hi, welcome to Aptitude Flip 220 रिवीजन सीरीज थ्रू हाई लेवल क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं लाइव मॉक्स के टफ क्वेश्चंस, क्वांट से, साथ ही देखते हैं इंग्लिश और रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है a circle is inscribed in triangle PQR such that it touches the sides PQ, QR and RP at points D, E, F respectively. If the length of the sides PQ is equal to 17 cm, QR is equal to 12 cm or RP is equal to 11 cm, then find length of PD. तो एक ट्रायंगल है P, Q, R, इसको D, E, F पर इस प्रकार से एक सर्कल टच कर रहा है। उसमें पूछ रहा है ये लेंथ पीडी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज हो रहा है जिसमें बोलते हैं कि एक सर्कल पर किसी एक पॉइंट से दो कॉमन टेंजेंट नहीं, किसी एक पॉइंट से एक सर्कल पर खींचे गए दो टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। तो इस फिगर में समझिए, तो अगर पी पॉइंट है, पी पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे गए हैं पी डी और पी एफ, तो इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। क्यू डी और क्यू ई का लेंथ इक्वल होगा। ई आर और एफ आर का लेंथ इक्वल होगा। तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, ये z होगा तो ये भी z हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, y प्लस z इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस z इज इक्वल टू 11। अगर इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा x माइनस z इज इक्वल टू 5 एंड जब इक्वेशन फोर्थ में से इक्वेशन थर्ड को ऐड करते हैं, इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन थर्ड को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 2x का वैल्यू 50, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें मिल गया पीडी का लेंथ 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2pq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको, ये p है, ये h है, तो यहाँ से हमें बेस निकालना होगा क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है p अपॉन b। तो बेस का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर p माइनस q, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला tan थीटा का वैल्यू p बोले तो 2pq अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हो गया tan थीटा का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of length 48 cm is drawn in a circle having diameter 50 cm. What is the minimum distance of other parallel chord of length 14 cm in the same circle from 48 cm long chord? तो कुछ इस तरह से एक सर्कल है। इस सर्कल में देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इस सर्कल में देखें तो ये इसका डायमीटर हो गया, कोड जो है ये हो गया, दूसरा कोड ये हो गया। ये दोनों कोड्स हम लोग डायमीटर के एक साइड में क्यों डालें, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पूछा है मिनिमम डिस्टेंस, जब मैक्सिमम डिस्टेंस लेता है तो दोनों कोड्स को डायमीटर के अदर साइड में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है डायमीटर 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस कोड का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 48 है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसका हाफ, ये सेंटर, ठीक।
यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये हो जाएगा ये सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस, और ये भी हो जाएगा सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस 25 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर लंबा कोड है, तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको कैसे कैलकुलेट किया जल्दी से, तो 25 प्लस 24 इंटू 1, 25 माइनस 24 इसको लिख सकते हैं, 25 माइनस 24 का रूट अंडर इज इक्वल टू रूट अंडर 49, वहाँ से हमें ये 7 मिल गया। सिमिलरली अब इसका लेंथ निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 का 25 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 7 32 इंटू 25 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 18। तो हमें मिलेगा इसका वैल्यू 36 54 576, तो रूट ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ के रखा है ये वाला, ये पूछा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस 7 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ट्रायंगल XYZ एंड एंगल एंड y दिया है 90 डिग्री परपेंडिकुलर x z, if xy is equal to 60 centimeter and z is equal to 68 centimeter, then what is the value of yn? तो कुछ देर के लिए एक फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें क्या करते हैं, नाम रखते हैं x y z, ये 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा किया गया है इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर हो गया। z का वैल्यू 68, xy का वैल्यू 60, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 68 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 68 और 60 128 इसको लिख सकते हैं 128 रूट अंडर 128 इंटू, तो ये हो जाएगा 32 के बराबर, ये हो गया 32। हमें निकालना है ये yn क्या होगा, हाफ ऑफ xy इंटू वाई जेड, बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, 60 into 32 is equal to area of triangle XYZ again, which will be equal to yn into half of yn into xz। तो xz का वैल्यू हमें पता है 68, लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, 68 हाफ ऑफ गया 60 अपॉन 32 अपॉन 68 will be वैल्यू ऑफ yn। थोड़ा बहुत जो हट सकता है कटा जा सकता है काट देते हैं, 32 480 upon 17 centimeter will be value of yn। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A sum of x amounts to इतना in 5 years at 24% per 20 months interest also being compounded after every 20 months। तो एक तरफ दिया है जो रेट है वो 24% पर 20 मंथ का लग रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि जो कैलकुलेशन हो रहा है वो 20 मंथ के बेसिस पे हो रहा है, कंपाउंडेड 20 मंथ, लेकिन दिया गया है 5 ईयर्स का, तो स्टैंडर्ड 5 ईयर्स में कितने मंथ हो जाएंगे, तो 60 मंथ्स हो जाएंगे। तो जो 20 मंथ्स का जो साइकिल चल रहा है तो उस हिसाब से 3 साइकिल पूरे होंगे। तब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, x का 1 प्लस 24 अपॉन 100 का क्यूब इज इक्वल टू इतना जो दे रखा, तो ये हो जाएगा 6 25 x 31 upon 25 into 31 upon 25 into 31 upon 25 is equal to, तो यहाँ से हम लोग 31 से डिवाइड करते हैं, इसमें साइड में कर लेते हैं कैलकुलेशन, 31
जाएगा 3 टाइम्स 93 6 6 2 1 24 29 27 28 8 टाइम्स में ले जाते हैं इसको 8 2 4 3 और 1 और 6 ये जाएगा 4 टाइम्स में तो 4 हो जाएगा 4 1 2 4 2 1 4 अगेन 4 टाइम्स में अब इसमें 38 4 4 में अगेन 31 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम 31 7 4 31 62 2 1 बस अगर 4 ये हो जाएगा 4 और फिर 31 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा तो इसका ये 4 टाइम तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 4 ये हो जाएगा 65 इंटू 100 इज इक्वल टू 62,500. This was the principle. A man goes to a place situated 90 kilometers away and comes back in 10 hours. He can row 24 kilometers downstream or 10 kilometers upstream in some time. तो जो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हाँ स्ट्रीम का स्पीड पूछा तो जो होता है x प्लस वाई होता है हो गया अपना डाउन स्ट्रीम और x माइनस वाई हो गया अप स्ट्रीम. एक बात हमें पता है कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड वाइस वर्सा. तो इसका यूज करते हैं हम लोग और लिखते हैं x प्लस वाई अपॉन 24 इज अपॉन x माइनस वाई ये क्या हो गया 10. तो यहाँ से मिला 12/5 12/5 का रेशियो मिल गया. अब थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं बाकी जो बच्चे का आगे जो डिमांड होगा उस हिसाब से देखेंगे तो 90 अपॉन अप स्ट्रीम 5x प्लस 90 अपॉन डाउन स्ट्रीम 12x इज इक्वल टू 10 आवर्स. वहाँ पर x प्लस वाई x एक वेरिएबल ले चुके इसको क्या रखते हैं okay. तो ये 0 0 गया. इसको लिख सकते हैं 60 के एलसीएम अपॉन 12/5 7 17 17 इज इक्वल टू 1/9. 9 को कॉमन लेकर नीचे ले आए थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने के लिए तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिलेगा k इज इक्वल टू 17 इंटू 9 अपॉन 60. हमें निकालना है स्ट्रिंग का स्पीड तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 7/2k. तो इसमें k का वैल्यू पुट कर सकते हैं 7/2 इंटू 17 इंटू 9 अपॉन 60. इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है 3 20 21 इंटू 17 17 जब 1 से 34 35 357 डिवाइडेड बाई 40. एक काम करते हैं पहले 4 से डिविजन करते हैं 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4 8 32 3 4 8 32 अगेन 4 7 28 और 4 5 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8.875. ये होगा नियरेस्ट 9. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid cylinder having radius of base 14 cm and height 12 cm was separated from its height to get two identical cylinders. What will be the percentage increase in the total surface area? तो एक सॉलिड सिलेंडर है इसको क्या किया है कि काट दिया यहाँ से 2 सिलेंडर बना दिए और उसके बाद पूछ रहा है उनका कुछ मेजरमेंट्स दे रखा है पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज हो. तो अगर देखें हम लोग एक ये सिनेरियो और एक ये सिनेरियो है जब इनको काट के हाफ ऑफ करके हम लोग 2 सिलेंडर प्राप्त करते हैं अलग अलग आइडेंटिकल. तो इस केस में जो इंक्रीज होगा एक सरफेस एरिया ये और एक सरफेस एरिया ये बोले तो 2πr² का इंक्रीज होगा कितना में इस टोटल सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में.
तो इस टोटल सरफेस एरिया का क्या होगा 2 पाई r इंच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया इधर का, प्लस दोनों बेस का एरिया 2 पाई r²। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू h प्लस r। तो कैलकुलेट करते हैं 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r इंटू h प्लस r। तो यहाँ से पाई आर गया, बच गया r अपॉन h प्लस r। ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, यही हमें निकालना है। परसेंटेज पूछा है तो उधर 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी कर देते हैं। r का वैल्यू पुट करते हैं, r का वैल्यू 14 दे रखा है, और ये हो गया नीचे r प्लस h 26 इंटू 100, जितना भी हो 7, ये हो जाएगा 13, 700 अपॉन 13, 70 25 65, 65, 0 13 24 40, 11, फिर दशमलव 13 से, तो कुछ ऐसे ही करके 53.9% का इंक्रीज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P got married 20 years ago. Today her age is इतना 1/255 times her age at that time of her marriage. At present, her son's age is 3/5 of her age. What was her son's age 5 years ago as fraction of P's age at that time? मतलब सन का एज -5 अपॉन मदर का एज पी का एज -5, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर पी का एज जो है ये 20 years बैक का मान लेते हैं। When she married 20 years पी का एज 20 years एगो का मान लेते हैं। ऐसे जो एक एज ये हो गया, एक एज दूसरा। जब 20 साल पहले 5 थी तो अभी 7 हो गई, 5/7। कहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/5। तो जो परसेंटेज है उसके 20 ईयर्स के एज के 7/5 टाइम। तो यहाँ से जो एज बढ़ा है +20 हुआ है, किसका वैल्यू है ये +2 का, तो 1 का वैल्यू 10, तो इसका एज हो गया 50 एंड इसका एज हो गया 70 नाउ। अब पूछ रहा है, बता रहा है कि एट प्रेजेंट सन से 3/5, तो सन का जो एज होगा 70 का 3/5 होगा, सब बोला है, दैट इज 42। अब परसेंटेज पी का भी मिल गया परसेंटेज और सन का भी, तो उनका S-5 करें तो 37 और P-5 करें तो 65। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In a team of 7 members, the average age of 6 of the members is 48 years, while the age of the 7th member of the team is 30 years more than the average age of all the 7 members taken together. Find the age of the 7th member of the team. तो इस क्वेश्चन में दिया है, लेट्स से कि जो 7th पर्सन है उसका एज x है, और क्वेश्चन में दिया है 6 × 48 + 6/7 + 30 = x, क्योंकि दिया है कि जो सातों का एवरेज है उसके +30 = 7th का एज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके 288 + x + 210 = 7x, या फिर इसको लिख सकते हैं 498 = 6x। x का वैल्यू हमें मिलेगा 683 83, x का वैल्यू मिल गया है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a jar contains a mixture of milk and water having 48% water. A part of this mixture is replaced by another mixture having 31% water. The percentage of water in the jar after replacement is 36%. What fraction of the original mixture was replaced? तो ये 48 है, एक 36 है, 31 है, ये 5 हो गया, ये कितना है 31, तो गलत, एक 31 यहाँ, ये 36 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। तो पूरी टोटल ट्रांजेक्शन जो हो रहा है
17 का हो रहा है, इसका जो है 5 पार्ट जाएगा, 5/17 पार्ट। नेक्स्ट, if the price of commodity is increased by 59%, ये तो क्या करना है, इजी क्वेश्चन है, गलती से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 14, 30, ये क्वेश्चन जो है इसका पैटर्न याद करने लायक है। 12/2 plus 8 is the next number, 14 into 1 plus 16 is equal to 30, 30 into 3/2 plus 24 is equal to 69, 69 into 2 plus 32 is equal to 170, और 170 into 2.5 5/2 plus 40 is equal to 465. Next question, additional circuit calculate to salt at rate of 45 per kg. The cost price of the salt is 25 per kg. Not satisfied with this, he tried to make profit by removing 400 gram from each kg. What is the surplus gain percentage? तो यहाँ पे वही कंसेप्ट 100 अपॉन यूज, जो 100 कर रहा है एक तरफ लिखेंगे, जो यूज कर रहा है और नीचे लिखेंगे। तो 100 क्या कर रहे हैं 45 में दे रहे हैं, लेकिन लाया कितना है 25 में। 100 कर रहा है 1000 ग्राम, लेकिन लिखा कितना रहा, दे कितना रहा है 1000 ग्राम माइनस 400, 600 ग्राम इंटू 100। यहाँ से हमें मिलेगा क्रॉस परसेंटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सीपी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये गया 25 चौक से 40, ये हो गया 20 टाइम्स, ये हो गया 3, ये हो गया 15, ये हो गया 300%। 300% ये एसपी है, एसपी इन रिस्पेक्ट ऑफ सीपी है। एसपी माइनस सीपी जब करेंगे, सीपी 100%, तो ये हमें मिल जाएगा 200% का वो प्रॉफिट हमारे इस पूरे ट्रांजेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, the salaries of P and Q together is इतना, P and Q saves 36% 56% respectively of their individual salaries. If P's expenditure is 3/2 times Q's expenditure, then what is the ratio of Q's salary to P's salary? जब P 36% बचा रहा है तो 64% उड़ा रहा है, तो P का 64% अपॉन 100 और Q का 44% अपॉन 100। और इतना बचा रहा है, क्या Q से उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। इफ P's एक्सपेंडिचर इज, तो ये हो गया P का एक्सपेंडिचर, ये Q का एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि 64 अपॉन P अपॉन 100 अपॉन Q 44 अपॉन 100 इज इक्वल टू P और Q, P 3/2, तो P एक्सपेंडिचर इज 3/2 टाइम्स, तो P का एक्सपेंडिचर 3 है तो Q का एक्सपेंडिचर 2 है। 100 गया यहाँ से, 832 नहीं 16 करते हैं, ये 11, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 33 अपॉन 16×32, तो Q का सैलरी टू P का सैलरी हो रहा है, ये हो जाएगा 32:33। इसमें हमें इस डेटा का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हम जब P का 100 मान लिए हैं सैलरी और Q का भी अपना इसका 100% है, तो Q का P का 64% और ये Q का 44%, P और Q सैलरी ही तो है, P अपॉन Q कर दी तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन ऑफ इतना इज टू बी पेड into half yearly installments. How much is each installment if the interest is compounded half yearly at 8% per annum? तो यहाँ 8% को हम लोग जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 4% होगा। अब साथ ही ये कितना है
25, रिएक्शन करेंगे तो 25, और इधर हो जाएगा 26। 25 अपॉन, जब इसको फ्रैक्शन हम लोग तब्दील करेंगे तो 1/25 होगा। तो ये इतना इसका इंटरेस्ट हो गया। तो ये 25 से 26 हो जाएगा। दूसरे साल क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 और ये 26 इंस्टॉलमेंट में ऐसे करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। ये इंस्टॉलमेंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो इसको इक्वेट कर लेंगे, दोनों इक्वल कर लेंगे। तो जब यहाँ 26 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 625, 25 का 150, 650 हो जाएगा 1275। और ये क्या 676, तो इसका इच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। तो बोला है ए लोन ऑफ लोन का वैल्यू 6375 अपॉन 1275 इंटू 676, ये हो जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। तो ये 12×5=60, 5 टाइम्स में जाएगा, 12×5=60, 6×5=35, 6×5=35, 38, 6×5=30, 3380 रुपया हो जाएगा इसका इच इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of first and second class AC coach fares between two stations is 3:7. First class, second class fare 3:7, or and that the number of passengers traveling between the two stations is first and second class passengers. तो ये है 80:3। कह रहा है कि if on a particular day total ये लोग का कमाई हुआ है 3780 is collected from passengers traveling between the two stations। तो रेवेन्यू या फिर कलेक्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू अमाउंट पर पैसेंजर जो लग रहा है, मतलब एक पी। तो यहाँ आ जाएगा ये 24 और यहाँ आ जाएगा 21। 37,080 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं। देन फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास एसी कोच। तो हमें ये कितना हो गया, ये हो गया 45। 45 का वैल्यू 37,080, हमें निकालना 21 का वैल्यू। तो ये 323, 15, 15×30, 15×30, 5×60, 70, 75, 15×30, 7×14, 7×49, 50, 4×7, 28, 5, 33, 7×14, 317,304 रुपया। ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। if p is equal to इतना, q is equal to इतना, r is equal to इतना, then value of, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। इन अगर ये AP में है ये तीनों डेटा, तो इसका होता है 3d², जितना इसका d बोले तो कॉमन डिफरेंस जो है उसका स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, या फिर इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस q माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग हाफ से, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एक बार रख के देखते हैं। p माइनस क्यू करेंगे तो p माइनस क्यू करेंगे तो 1 मिल जाएगा, q माइनस r करेंगे तो भी 1 मिल जाएगा, प्लस r माइनस p करेंगे तो r माइनस p करेंगे तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। हो गया ये आंसर। इस एक्सप्रेशन से भी, इस फॉर्मूले से भी ये इतना ही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A tower standing on a horizontal plane sustains a certain angle at a point 720 meters away from the foot of the tower. On advancing 400 meters towards it, the tower sustains an angle twice as before. What is the height of the tower? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ इस टावर है 720 मीटर की है, और जब
यहाँ पर एंगल थीटा है। जब इसको बढ़ा के यहाँ ला देते हैं 400 मीटर टू आर सी, तो ये एंगल हो जाता है 2 थीटा। तो जब ये 2 थीटा हो जाता है तो ये थीटा हो जाएगा। कैसे? जब एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम लोग जब देखें ए बी सी डी नाम दे दिए, जब ट्रायंगल हम लोग देखें ए सी डी में, तो ए सी डी में एंगल ए और सी का एक्सटीरियर एंगल डी है। डी का वैल्यू थीटा है और सी का एंगल भी पता है थीटा, तो ए का वैल्यू भी हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से जब ये 400 है तो ये भी 400 हो जाएगा, ये 400 हो गया। तो ये तो दे रखा है पहले से 720 माइनस ये हो जाएगा 320। हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 400 का स्क्वायर माइनस 320 का स्क्वायर का रूट 100, 720 का स्क्वायर इंटू 720 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 इंटू 3 को 24 240 मीटर हो जाएगा टावर का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं क्या, 1 अपन cos थीटा प्लस sin अपन cos थीटा इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं sec थीटा प्लस इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x। हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करके, इसी फॉर्मूले को यूज करके, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से हम निकाल सकते हैं sec थीटा का वैल्यू, sec थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, या फिर sec थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये हो गया h, ये हो गया p, हमें चाहिए p। बेस और हाइपोटेनस पता चल गया, p चाहिए। तो हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p। ये हमें मिल गया p का वैल्यू। तो cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p परपेंडिकुलर, तो h का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और p का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a two-digit number m. Let m be the product of the digits of the number m. If n is added to the square of the digits in tens place of the number m, we get x bar. If n is added to the square of the digit in units place of the number m, we get 84. What is the value of m plus n? तो यहाँ m जो है एक 2 डिजिट नंबर है, 10a प्लस b के फॉर्म में, और n जो है a इंटू बी है, ए बी का वैल्यू है, n इज एडेड, n क्या है, n be the product of the digits of the number. Okay, if n is added to the square of the digit in tens place, तो a square plus ab is equal to कितना, we get place of the number m, we get 112. If n is added to the square of the digit at units place, we get 84. इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 28, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू
28। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन का इनका रेशियो निकालते हैं तो हो जाएगा a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 112 अपॉन 28 4। तो a 4a माइनस बी 4b, तो ये हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो यहाँ पे पुट करके रखते हैं 7x इंटू 4x इज इक्वल टू 112। ये हो जाएगा 16 टाइम्स, ये हो जाएगा 4। तो x इज स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया 8 और b का वैल्यू मिल गया 6। बाकी क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस n, तो ये 86 हो गया और 86 इंटू प्लस n, n इज इक्वल टू 48, जो कि n a इंटू b है। 8 6 14 4 12 3 134 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Train starts from station P with n number of passengers. At station Q, 20% of the passengers get down and 20% passengers 20 passengers getting नहीं 20% नहीं 20 passengers getting at station R 50% of the passengers get down and 50 passengers get in. If total of 150 passengers are left on the train, find the value of it. इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो रिवर्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर शुरू में ही कुछ मान के चले। तो चलिए देखते हैं, n नंबर ऑफ पैसेंजर से ही शुरू करते हैं। पहले से दिया n चढ़े हैं p पर और यहाँ से q आए तो क्या हुआ, q पर कितना बच गया 20% ऑफ पैसेंजर्स गेट डाउन, तो 4/5 बच गया, साथ ही 20 पैसेंजर्स और ऐड हो गए। r पे क्या होता है कि 50% उतर गए, तो 50% उतर गए 2n/5 प्लस 10 बच गए और साथ में 50 पैसेंजर्स और ऐड हो गए, जिसका वैल्यू है 150। इसका हाफ कर दिए हैं, इसका हाफ करके ये आया, तो ये हो गया 2n अपॉन 5 इज इक्वल टू 60 उधर ज़्यादा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 90, ये 45, n इज इक्वल टू 2 to 5। इतने पैसेंजर्स स्टार्टिंग में थे, नंबर n का वैल्यू 2 to 5 हो गया। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, मतलब क्या है, पहले इसका वैल्यू पूछा है तो इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस से प्लस कॉस से अपॉन साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस से साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस से, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस से साइन प्लस 2 साइन ए कॉस से, एक ही बात है। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें मिला साइन ए प्लस ये तो हो गया 1 और साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2। ये 1 जाके इधर सब्सट्रैक्ट हो गया तो जिससे 1 2 बच गया, तो साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू हमें मिला 1। इसमें पुट कर देते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, success division of a number 2 3 5 and 7 gives remainders 1 4 0 and 5 respectively, and the last question is to find the number 2 3 5 और 7 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 1 4 0 5। सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन थे 3 है,
तो लास्ट में जो ये नंबर हो गए 735, 7 इंटू 3 प्लस 5, 7 के 21, 5 26, 26 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो ये 26 इंटू 5 हो गया यहाँ पर नंबर 130। यहाँ पर जो रिमाइंडर 4 है वो क्वेश्चन 130 इंटू 3 प्लस हो गया यहाँ पर नंबर 340 प्लस 4 390 प्लस 4 394। यहाँ पे जो है रिमाइंडर 1 है लेकिन 394 जो है क्वेश्चन है 394 प्लस 1 रिमाइंडर 4 दुनिया 9 दुनिया 18 तीन का नाम 3 दिन 6 6 7 प्लस 1 का तो ये हो गया 789। इस क्वेश्चन का आंसर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। होलो सिलिंड्रिकल पाइप is 20 centimeter long with an external radius of 50 centimeter 5 centimeter। कितना क्वेश्चन बचेगा? ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A hollow cylindrical pipe is 20 centimeter long with an external radius of 5 centimeter and a uniform thickness of 1 centimeter। Find the total surface area of pipe। इसको निकालने के लिए एक hollow cylinder है, completely तो hollow नहीं है, तो है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह से और ये थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर का और एक्सटर्नल रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। पहले निकाल लेते हैं एक सिलेंडर इसका बड़े वाले का और फिर निकालेंगे उसके अंदर वाले का और उसके बाद इस पोर्शन का निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते क्या हैं बाहर वाले का 2 पाई आर इंच 2 पाई आर इंच ऐसे रखते हैं, अंदर वाले का 2 पाई आर इंच ऐसे रखते हैं और बाकी जो है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 2 पाई तो कॉमन ले लिए, आर इंच बोले तो 5 और इंच क्या 20 500 प्लस ये 80 8 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर तो 5 का माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये 5 4 9 इंटू 1 इंटू 9 तो 5 9 हाँ सही है ये हो जाएगा 189 इंटू 2 इंटू 3.14 तो इसका वैल्यू हो जाएगा करते हैं मल्टीप्लाई ये रेस्ट वैल्यू निकालना है 4 दुनिया 8 2 6 इंटू 189 8 9 72 9 दुनिया 18 18 7 25 2 9 6 54 54 26 64 16 22 48 48 50 और 8 2 6 5 4 9 6 2 8 8 16 6 2 4 10 1 11 5 6 11 1 12 तो ये कितना आ गया इसके बराबर आ गया इतना हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।